द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। अब एक तस्वीर जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं, उससे पहले, उस तस्वीर को दिखाने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे, और सिर्फ आपसे क्यों, पूरे झारखंड से पूछा जाना चाहिए। आपको याद है या भूल गए, धनबाद के पुटकी में एक शव जीएम गेट के बाहर 10 दिनों तक पड़ा रहा। और ये शव किसका था? ये शव था बीसीसीएल कर्मी का, और नाम था इस कर्मचारी का अर्जुन कोड़ा। अर्जुन कोड़ा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो उसके बाद परिजनों को ये कहा गया कि ये आत्महत्या है, लेकिन परिजन इस बात पर डटे रहे कि ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये कंपनी में ही हुआ हादसा है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। और अगर ये आत्महत्या जिस तरह से कंपनी कह रही थी, इसके बाद तो परिवार को ना नियोजन मिलता और ना ही बाकी कोई भी सुविधा जो कर्मी के निधन के बाद, उनके अवसान के बाद परिवार वालों को मिलता है। आखिरकार 10 दिन गुजरे और 11वें दिन, 10 दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा। शव के साथ वहां धरने पर परिजन बैठे रहे और 11वें दिन आखिरकार कंपनी और प्रबंधन को झुकना पड़ा और फिर किसी तरह शव को लेकर परिजन वहां से हटे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि कंपनी ने क्या आश्वासन दिया, नहीं दिया, ये समझने में तो 10 दिन लगते हैं, लेकिन क्या इन 10 दिनों में कोई भी रहनुमा, सिर्फ जयराम महतो जो डुमरी विधायक है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या किसी को फर्क नहीं पड़ा कि कोई आदिवासी परिवार एक अपने आदिवासी का शव लेकर 10 दिनों से किसी कंपनी के गेट के बाहर पड़ा है? क्या किसी रहनुमा को इसकी याद नहीं आई? किसी को ये फर्क नहीं पड़ा कि एक आदिवासी, जो अबुआ राज हम कहते हैं, आदिवासियों का राज कहते हैं, और उन्हीं के राज में एक आदिवासी का शव लेकर आदिवासी परिवार 10 दिनों तक कंपनी के गेट पर पड़ा रहता है, लेकिन ना तो किसी राजनीतिक दल को ये समझ में आता है और ना ही कोई नेता या कार्यकर्ता वहां पहुंचता है, अलावे जयराम महतो के। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिथुन मोदक, सीधे धनबाद चलते हैं और उनसे जुड़ते हैं। सिथुन, सवाल ये नहीं है कि कंपनी 10 दिनों के बाद मान गई है और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ नियोजन को लेकर या फिर जो मुआवजा है उस पर बात बनी है, और तकरीबन 11वें दिन, 11 दिन आज हो रहे हैं, 11वें दिन ये शव हटा लिया गया है और ये भारत मित्र की खबर का असर भी है। हमने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन इन सबसे अलग जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अर्जुन कोड़ा जो एक आदिवासी शख्स था, बीसीसीएल कर्मी थे वो, उनकी मौत होती है और परिवार कह रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। 10 दिनों तक शव को लेकर वो धरना देते हैं, बैठे रहते हैं गेट के आगे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो। इकलौता जयराम महतो वहां पहुंचते हैं और उस पर भी सवाल उठे कि जयराम आए और चले गए। अरे भाई, तो सारा काम करने के लिए पूरे 81 विधायकों में सब जयराम महतो नहीं है ना? जयराम महतो के अलावा भी बाकी 80 हैं। 80 विधायकों में क्या किसी भी आदिवासी विधायक या आदिवासी जनप्रतिनिधि को यह फर्क नहीं पड़ा कि एक बार अर्जुन कोड़ा के परिवार वालों से मुलाकात की जाए, कंपनी प्रबंधन और परिवारों के बीच मध्यस्थता कराई जाए, बातचीत का हल निकाला जाए? जी बिल्कुल, धनबाद कोयलांचल का एक जो है ये बेहद ही संवेदनशील जो है ये मामला है, क्योंकि जिस तरह से अर्जुन कोड़ा जो है पिछले 28 तारीख को बीसीसीएल के ही जो बत्ती घर है वहीं पे संदिग्ध अवस्था में जो है उसका बॉडी मिला था, और उसके बाद जो है वहां पे जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ में जो काम कर रहे थे, उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद बीसीसीएल के अधिकारी भी पहुंचे। तब तक जो है सब को जो है नीचे उतार लिया गया था। परिजन को भी नहीं बताया था कि आखिर जो है अर्जुन कोड़ा जो है उनकी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि उनके परिवार को ये बताया गया था कि वो जो है अभी तक जो है बीसीसीएल में जो है अटेंडेंस का जो पंच होता है, जो आउट होती है, वो अभी तक नहीं लगाया है। आखिर वो कहाँ गया है, ये जो है उनके परिजनों से पूछा जा रहा था। उनके परिजन जब जहाँ काम कर रहे थे वहां जब पहुंचे तो वहां पे देखा
कि अर्जुन कोड़ा जो है वो जमीन में लेटा हुआ है। जब वहां पे पुलिस से, सीआईएसएफ से और बीसीसीएल के अधिकारियों से जब उन्होंने पूछा उनके परिजन, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद जो है वो उनके परिजन बाद में जो है उनके परिजन को बता रहे हैं कि वह जो है आत्महत्या कर लिया है। आखिर आत्महत्या अगर करती है तो सबसे पहले एक उनके जो परिजन है उनको बुलाया जाता, उनके जो है दिखावे के बाद ही जो है वो सारा पंचनामा जो है वो किया जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से किसी भी तरह का कोई ये नहीं किया। ये एक संदिग्ध अवस्था में जो है उनकी बॉडी मिलती है और उसके बाद जो है बीसीसीएल ये दावा करती है कि उनकी जो है आत्महत्या हुई है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। हालांकि उनके परिजनों के द्वारा जो है बीसीसीएल के खिलाफ जो है उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने मामला दर्ज कराया था और उसके बाद जो है करीब 10 दिनों तक उनका बॉडी जो है पुटकी पलियारी परियोजना एरिया 7 अंतर्गत आते हैं। एरिया जो महाप्रबंधक है उनके कार्यालय के गेट के बाहर करीब 10 दिनों तक बॉडी लेकर उनका पूरा परिजन वहां पे बैठकर जो है न्याय लगा रहे थे कि जो अर्जुन कोड़ा है उनकी जो हत्या हुई है इन पे इंसाफ मिलनी चाहिए। साथ ही जो नियोजन और मुआवजा है वो भी मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से 10 दिनों तक जो है उन्होंने वहां पे बॉडी रख के जो है धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसी भी जो है अधिकारी हो या फिर बीसीसीएल के अधिकारी हो, सरकार जो है वो अगवा आवाज की सरकार है। विपक्ष भी जो है वो कहती है कि झारखंड के जो लोग हैं उनके हित के लिए जो है सरकार काम करती है। लेकिन 10 दिनों तक यहाँ पे अर्जुन कोड़ा का शव पड़ा रहा और न्याय की गुहार लगाती रही उनके परिजन, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिला। आखिरकार उनके परिजनों के द्वारा जब 10 दिन हो चुके थे, उसके बाद जब भारत मित्रा की टीम जब जिला प्रशासन से जब सवाल किया, तब जाकर जो है बीसीसीएल की नींद खुलती है और खुलने के बाद जो है इस पर कार्रवाई करती है। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा डीसी साहब से भी हमने बात की थी, डीएसपी जो लॉ एंड ऑर्डर है उनसे भी हमने बात की थी, तब जाकर जो है इस पूरे मामले पे जो है उनके परिवार के साथ जो है बातचीत की, इंक्वायरी की। उसके बाद जो है उनको रात में जो है वार्ता होती है। वार्ता में जो है सीआईएसएफ की जो अधिकारी हैं वो रहते हैं, बीसीसीएल के जो एजीएम और जो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और उसके साथ जो है जो लोकल थाना है उनके जो है बड़ा बाबू वो भी साथ में रह करके जो है पूरे मामले को जो है पता को सफल करते हुए जो है उनको नियोजन और मुआवजा दिया गया। लेकिन ये सवाल ये है उठता है कि आखिर इस तरह से जो है झारखंड धनबाद में अधिकारी इतना संवेदनशील क्यों? जी। बिल्कुल। और देखिए अधिकारी की बात अलग है सितुम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदिवासियों के लिए आदिवासियों का ये राज है, अबुआ राज है। लेकिन आपने अभी इन 10 दिनों में किसी भी आदिवासी नेता को, भाई आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, जो आदिवासियों के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, चांदी काट रहे हैं। लेकिन जब यहीं इसी राज्य में एक आदिवासी की मौत होती है और परिजन दहाड़ कर ये कह रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और हत्या है या फिर हादसा भी हो सकता है, इसकी जांच कराने की मांग कर रहा है परिवार। लेकिन इन 10 दिनों में किसी की नजर नहीं पड़ती है। तो ये कैसे रहनुमा है आदिवासियों के, और कहाँ लापता हो गए ये सारे रहनुमा अचानक से? किन्हीं को भी इन जो झारखंडी आदिवासियों के रहनुमा बने फिरते हैं, क्या इनमें से किसी को याद नहीं आई कि अर्जुन कोड़ा का परिवार इस ठंड में गेट के बाहर अर्जुन कोड़ा के शव के साथ बैठा हुआ है, गुहार लगा रहा है, कोई नजर नहीं आया? जी, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे 10 दिनों से लगातार जो शव रखा गया था, यहाँ पे रखकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके परिवार के लोग, वहीं जो है जेएमएफ का स्थापना दिवस 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भी जो है वो चल रहे थे। वो तमाम जो मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे वहां पे। लेकिन इस तरह की घटना पर जो है किसी भी तरह का कोई भी वहां पे सूचना नहीं दिया गया, जबकि उनके परिवार के लोग जो है
जो पीड़ित परिवार है, जो अर्जुन कोड़ा के जो परिवार है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाए, क्योंकि वहां पे जिस तरह से अधिकारी प्रशासन की जो वहां पे मौजूदगी होती है, वहां पे सुरक्षा बल की जो तैनाती होती है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों को जो है उनको दरकिनार किया गया और उनके परिवारों को मिलने से सख्त मना कर दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर आके उनके परिवार को जो है ये समझाने का प्रयास करती है कि अब जो है जेएमएम जो है आपके साथ खड़ी है, लेकिन वहां पे जो ट्रेड यूनियन के जो लोग थे, बीसीसीएल में जो ट्रेड यूनियन जो चलाते हैं, वहीं के कुछ स्थानीय नेता के पहल से जो है उनके परिवार को नियोजन और मुआवजा जो है वो मिलना। लेकिन वहां पे इतने बड़े कार्यक्रम जो है वहां पे किए, चूंकि यहाँ पे मेयर और जो चुनाव भी चल रहा है, उस यहाँ पे बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष जो आदित्य साहू है, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे अपने समर्पित कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए। उस समय भी जो है उनको जानकारी था, उसके बावजूद भी जो है वहां पे वो लोग नहीं पहुंच पाए। इसी एक सवाल उठता है कि आखिर जो यहाँ पे गरीब जो कर्मी यहाँ पे जो काम करते हैं, चूंकि अर्जुन कोड़ा जो है वो करीब पूरा जीवन जो है बीसीसीएल में ही जो है समर्पित कर दिए, और उनको जो है इंसाफ, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनको इंसाफ के लिए जो है उनकी बॉडी को जो है 10 दिनों तक जो है कंपनी के मुख्य गेट में खड़ा करके जो है उनको न्याय, उनके परिवार जो है उनको न्याय के लिए जो है वहां पे बैठती है। ये काफी संवेदनशील है और ये अधिकारियों को जो है सोचना चाहिए कि एक पीड़ित परिवार अपना बॉडी लेकर जो है वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सूद लेने वाला भी जो है कोई अधिकारी वहां सामने नहीं आता है, ना सरकार आती है और ना जिला प्रशासन। जी चलिए, तो ये नियति है झारखंड की। आप देखिए सितुल कि आदिवासियों के नाम पर चेहरा चमकाने वाले तो खूब हैं, लेकिन आदिवासियों के हक और अधिकार दिलाने वाले कितने चेहरे हैं। ऐसी परिस्थितियां ये सारी चीजें तय करती हैं, और जो खाल ओढ़ कर बैठे रहते हैं ऐसे लोग, उनको बेनकाब भी करती हैं, और यही झारखंड की सच्चाई है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अर्जुन कोड़ा, 10 दिन पहले बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, और मौत को आत्महत्या का रूप देने की बात कही जाती है कंपनी के तरफ से, लेकिन परिवार अड़ता है और मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शव के साथ जीएम गेट के बाहर धरने पर बैठ जाता है। 10 दिनों तक ये धरना चलता रहता है और 11वें दिन आखिरकार मान मनोबल होती है, आश्वासन दिया जाता है प्रबंधन की तरफ से, और उसके बाद शव को हटाया जाता है। लेकिन इन 10 दिनों में कोई भी आदिवासी नेता या फिर आदिवासियों की रहनुमाई करने वाले वो चेहरे जो इनके नाम पर अपना चेहरा चमकाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो इन 10 दिनों में कहीं नजर नहीं आए। इकलौते डुमरी विधायक जयराम महतो वहां पहुंचे, मुलाकात की, परिजनों से आश्वासन दिया और फिर वो चले गए। सवाल उन पर भी उठाया गया कि वो बाकियों के लिए तो वो रात भर धरने पर बैठते हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो डटे रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है, भारत मित्र का सवाल ये है कि क्या सारे जगहों पर सारे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जयराम है? तो कम से कम उन्होंने तो पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी, वहां मौके पर भी पहुंचे, लेकिन इन 81 विधायकों में से 80 विधायक कहां रहे? और खासकर वो आदिवासी विधायक जिनको आदिवासी ही चुनकर भेजते हैं ताकि वो उनके हक और अधिकार की बात कर सके। क्या किसी को अर्जुन कोड़ा और उनके परिवार का दर्द दिखाई नहीं दिया या सुनाई नहीं दिया? और अगर नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया और अगर दिखाई नहीं दिया, तो सच में ये शर्मनाक है। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।